and today I am going to discuss you with the basic programming fundamentals in Visual Basic. So आप सब familiar ही होंगे basic programming fundamentals आपने C++ और Java programming अगर पढ़े हैं तो ये various जो भी programming language आपने पढ़ा है ये सब में हमने basic programming fundamentals देखा भी होगा. ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो ये मस्ट होता है कि हमारे माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट रहे. कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप, what is actually array and why we use the operators as well as the control structures. So बात की जाए, so very first of the basic programming fundamentals is our variables. In general, what is variable actually? Variable is used to store the values returned by function. Okay, या कोई भी पर्टिकुलर एक्चुअली जो रिजल्ट है, कैलकुलेशन है, ये सबको अगर वैल्यूज को स्टोर करना है तो रिक्वायरमेंट होती है वेरिएबल्स की. ठीक है, बात की जाए विजुअल बेसिक की, so we need to declare variables to store values either at design time or at run time. Now while declaring a variable we are having some protocols to follow while declaring the variable. वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है. Very first is that a variable must begin with an alphabet. जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे वो अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा, ये फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड वन इज इट में कंटेन एनी मिक्सचर ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर्स. आप अल्फाबेट और नंबर की कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं जब आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर नहीं आप देंगे, डिक्लेयर करेंगे जब वेरिएबल तो. ओके, देन द वेरिएबल कैन कंटेन मोर देन 255 कैरेक्टर्स. मीन्स आप 256 जो है वो भी वैल्यू ले सकते हैं वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करेंगे. ठीक है, देन द वेरिएबल शुड बी यूनिक विद इन द सेम प्रोसीजर. इससे क्या मीनिंग आप इंटरप्रेट करते हैं कि कोई भी जो हमने पर्टिकुलर प्रोसीजर लिया है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन एक प्रोसीजर लिया, तो कैलकुलेशन प्रोसीजर में अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है r, तो वो r यूनिक रहना चाहिए, उसके अलावा कोई और r आप डिक्लेयर नहीं कर सकते विद इन दैट कैलकुलेशन प्रोसीजर. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. ओके, इट कैन नॉट कंटेन स्पेस. यू कैन यूज अंडरस्कोर टू सेपरेट द वर्ड्स ऑफ द वेरिएबल. ये जो है वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करेंगे तो इन बिटवीन स्पेस अलाउड नहीं होती. अगर हमको फर्स्ट नेम देना है तो फर्स्ट स्पेस नेम नहीं दे पाएंगे आप, उसके लिए आपको अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा. तो आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्पेस नेम अगर आप चाहेंगे तो वो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते. ओके, अब बात की जाए वेरिएबल डिक्लेरेशन की, तो इन विजुअल बेसिक वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन टू टाइप्स. आइदर वन इज एक्सप्लिसिट एंड अनदर इज इम्प्लिसिट. तो एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर अगर हम कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल को तो हम वेरिएबल के सामने यूज करते हैं डिम. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिम वेरिएबल नेम एज ए टाइप. तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है इसको हम एक्सप्लिसिट या ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल बोलते हैं, जिसका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है. ठीक है, तो डिम के विदाउट अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो डिक्लेरेशन हो गया आपका इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन. ओके, now these are the some of the types of variables you are going to see on the screen. That is, very first is type 1 is integer, second is long, next single, double, string, boolean, date. ये various क्या है, types है किसके, वेरिएबल के. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो वैल्यू रेंज दी हुई है -3 to 7 6 8, ये इंटीजर की वैल्यू रेंज है. अप टू इन बिटवीन
पॉजिटिव, ये बहुत आप लॉजिकली याद रख सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेम वैल्यूज ही है, -32768 टू 32768, ये इसकी रेंज है किसकी, इंटीजर की। अगर कोई वेरिएबल को हम इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन सेक्शन आप देख लीजिए स्क्रीन पे, डिम एक्स एज इंटीजर, तो इसका जो पर्टिकुलर रेंज रहेगा वो बिटवीन -32768 टू पॉजिटिव 32768 के इन बिटवीन ही रहेगा। देन लॉन्ग का भी आप रेंज देख लीजिए, डिम एक्स एज लॉन्ग अगर आपने डिक्लेयर किए तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस तरह से इनकी रेंज है। हर वेरिएबल को आप लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं, सिंगल है, डबल है, स्ट्रिंग है। बुलियन जनरली ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को रिटर्न करने, तो इसका रेंज जो है ट्रू फॉल्स रहेगा और इसको आप डिक्लेयर कर सकते हो डिम एक्स एज बुलियन। ओके, डेट भी जनरली आपको पता ही है कि डेट का क्या प्रोटोकॉल होता है, नहीं है तो फिर आप अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लेट मी नो योर कमेंट्स कि आपको क्या चीजें नहीं समझी है, तो इंटरैक्टिव सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट जनरली किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू फिक्स रहे थ्रू आउट द प्रोग्राम, सो हम यूज करते हैं कांस्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करना है एरिया ऑफ अ सर्कल, तो उसमें पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो फिक्स रहेगी ना, रेडियस की वैल्यू जनरली हम चेंज करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या रहती है आपको भी पता है, 22/7 दैट इज 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम कांस्टेंट रख सकते हैं। ये उसका सिंटैक्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कांस्टेंट नेम इक्वल्स टू वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए लिया है, एक फॉर्म डिजाइन किया है और यहाँ कांस्टेंट में p इक्वल्स टू 3.14 वैल्यू को फिक्स रखा है। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। बात की जाए ऑपरेटर्स, जो है ऑपरेटर्स की बात की जाए तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो आप ये ऑपरेटर्स देख पा रहे हैं, ये सारे ऑपरेटर्स का पर्पस आपको पता है क्योंकि डे टू डे रूटीन में आपने ये प्रोग्रामिंग में यूज किए फ्रिक्वेंटली सारे ऑपरेशन, इवन इन मैथमेटिक्स टू, ओके। यू आर फैमिलियर विद दिस। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी लेट मी नो, ओके। देन रिलेशनल ऑपरेटर आप कंपैरेटिवली अगर हमको यूज करना है, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, तो ये सब के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन के लिए, ओके। सो लेट मी नो इन द क्वेरी सेक्शन। बाकी सब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया